आगरा में दिखा राष्ट्रीय लोकदल का पावर शो। सर्व समाज को सशक्त और बुलंद करने की उठाई आवाज। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। सामाजिक न्याय और भाईचारे की राजनीति को फिर से मजबूत करने का लिया संकल्प। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल का हरा रंग और जोश आगरा में पूरी तरह नजर आया। जयंत सिंह जिंदाबाद के नारों से गोविंद रिसोर्ट गूंज उठा। गोविंद रिसोर्ट रोहता परिसर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। मौका था राष्ट्रीय लोकदल के मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का, जिसमें आगरा मंडल के सभी जिलों से हजारों कार्यकर्ता जुटे। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने की, जबकि संचालन मंजीत फौजी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासचिव यशपाल बघेल ने अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के चित्रों पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। अपने जोशीले संबोधन में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि अब वक्त आ गया है, हर कार्यकर्ता मिशन मोड में काम करे। बिना 20 सक्रिय सदस्य बनाए कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। संगठन में वही आगे बढ़ेगा जो संगठन के लिए पसीना बहाएगा। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और वंचित वर्गों की आवाज उठाई थी। अब राष्ट्रीय लोकदल उस विरासत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय महासचिव यशपाल बघेल ने कहा कि मैं खुद सामाजिक न्याय का उदाहरण हूं। आदरणीय जयंत सिंह ने दलित समाज से मुझे महासचिव बनाकर यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकदल केवल एक पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की जीती जागती मिसाल है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने चौधरी चरण सिंह को ग्रामीण भारत का शिल्पकार बताया। गोविंद शर्मा ने कहा कि गांवों में जो आज बिजली, शिक्षा और सड़कों की जो तस्वीर है, वह चौधरी चरण सिंह की सोच की देन है। हर महीने संगठनात्मक समीक्षा बैठक अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहेगा। कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई कि आगामी पंचायत चुनावों में पुराने, निष्ठावान और जिताऊ कार्यकर्ता को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य अतिथि त्रिलोक त्यागी के साथ महेश कुमार जाटव ने भावनात्मक लहजे में कहा कि हम सब चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रालोद में आवाज बनेगा जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए सड़कों पर भी गूंजेगा। दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ यह सम्मेलन देर शाम तक जोश और उत्साह के माहौल में चला। हर ओर हरे झंडे की लहर और कार्यकर्ताओं की एकता ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय लोकदल अब किसी कोने में सिमटी पार्टी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और भाईचारे की नई परिभाषा को गढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रही है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से त्रिलोक त्यागी, यशपाल बघेल, प्रबुद्ध कुमार, अनुपम मिश्रा, कुवश चंद्र रावत, खालिद मसूद, ब्रजेश चाहर, राजपाल भरंगर, गोविंद शर्मा, महेश कुमार जाटव, नीरज ठेनुआ, केपी चाहर, बाबूलाल प्रधान, मंजीत फौजी, मालती चौधरी, जीतन सिंह बगौर, रामधन गुर्जर, राघवेंद्र दुबे, नरेंद्र बघेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। त्यागी जी, राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन आगरा में हुआ। सिलेक्शन से चुने गए नेता क्या इलेक्शन में लोकदल को कामयाब कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, चूंकि अभी हमारा चुनाव हो रहा है। नवंबर में हम चुन के अध्यक्ष बनाएंगे। हम नगर जो हमारा जिला पंचायतों का चुनाव, हमने अध्यक्षों को ऑर्डर कर दिया है कि जिला पंचायतों का चुनाव हमने आज तक किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। हमारे अध्यक्ष अकेले लड़ेंगे, अध्यक्षों को अधिकार देंगे, वो उम्मीदवार लड़ाएंगे और हम जिला पंचायत लड़ेंगे। त्यागी जी, आपकी नाराजगी आगरा के नेताओं के प्रति आज देखी गई, काफी नहीं, मेरी नाराज नहीं, मैंने उन्हें सुझाव दिया जी। मैं नाराज नहीं होता। मैं तो चौधरी चरण सिंह का बनाया हुआ नेता हूं। मैं तो सुझाव देता हूं। चौधरी चरण सिंह जैसा दल बनाना चाहते थे, मैंने इनसे कहा ऐसा बनाओ। मैं कोई नाराजगी नहीं है मेरी। मैंने उनको सुझाव दिया है, मैंने उन्हें सलाह दी है कि इस लोक दल को, ये गाँवों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का दल है। गाँव में चले जाओ, वहां जाके मेंबर साजी करो। जो 20 मेंबर बनाएगा वो क्रियाशील मेंबर होगा, वो आगे पदाधिकारी होगा। मैंने वो बातें कही। मायावती के नीले झंडे के साथ चलने वाला आगरा इस समय भगवा राजधानी बन चुका है। हरा झंडा कितना आगामी चुनाव में अपना प्रदर्शन? देखिए, ये वक्त की नजाकत है। पहले आगरा हरा झंडा होता था चौधरी चरण सिंह का। आपने भगवा नीले का जिक्र करा, हरा ही था।
उसके बाद फिर ये नीला हुआ, फिर भगवा हुआ, अब हम लग गए, फिर हरा हो जाएगा। ठीक जी, आज मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन गोविंद रिसोर्ट में हुआ है। क्या समीक्षा बैठक हुई है? कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र दिया गया है? कार्यकर्ताओं को सबको एकत्रित होके आगे जो है जिला पंचायत का चुनाव है उसके लिए त्यागी जी को उन्होंने सबको मंत्र दिया है किस तरह से तैयारी करनी है। सबको सब लोकदल के सबों को इकट्ठे होकर एकत्रित होकर पूरी कार्रवाई में एकजुट होकर लोकदल का काम करना, लोकदल को सफल बनाना। लगातार राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता सम्मेलन की बात कर रहा है। एक बूथ पर 20 कार्यकर्ता जोड़े जा रहे हैं। अब तक आपके अध्यक्ष नेतृत्व में कितने कार्यकर्ता जोड़े जा चुके हैं? मेरे जो है 2500 वो बही थी और वो करीब करीब पूरे होने की। अच्छा, हाँ। आगे की नीति क्या रहेगी? आगे की तैयारी और करेंगे और जो भी बूथ पे जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहेगा वार्ड से उसको कहेंगे भैया और सदस्य बनाओ। जब तक तुम्हारे सदस्य नहीं बनेंगे तब तक टिकट की कोई तैयारी नहीं। जयंत चौधरी युवा है, आगामी पंचायत चुनाव में कितने युवाओं को मौका राष्ट्रीय लोकदल देगा? सबको राष्ट्रीय लोकदल युवा को देगा। जितने युवा लड़ना चाहे और वो लड़े, लेकिन उनकी हैसियत होनी चाहिए कि कोई जानता हो, ऐसा ना हो कि टिकट ले ले और चुपचाप बैठ जाए वोट पड़े 2000, ऐसा नहीं चाहिए। जी, आज मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। क्या मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया गया है कार्यकर्ता सम्मेलन में? आज का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान पे ध्यान दें और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें। आदरणीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हमारे त्रिलोक त्यागी जी ने बताया, सबको उद्बोधन दिया अपना, जिसमें ये बताया कि सभी लोग मिलकर एक साथ आप राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगी, आगरा में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगी, तभी हमारे चौधरी जयंत सिंह जी मजबूत होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं राष्ट्रीय लोकदल की? जिला पंचायत चुनाव को लेकर आगामी तैयारियां हमारी हैं कि हम, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने आदेश किया है कि जिला पंचायत हम स्वयं अकेले खुद उस पर लड़ेंगे, गठबंधन में नहीं लड़ेंगे किसी के साथ।